आज है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 4 स्कूल्स को बम की धमकी, आर्मी और सीआरपीएफ स्कूल भी निशाने पर। राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इनमें एक आर्मी पब्लिक स्कूल और एक सीआरपीएफ स्कूल भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और स्कूल्स को खाली करा लिया गया। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसीज ईमेल भेजने वालों की पहचान करने में जुटी हैं। दिल्ली में एमसीडी में 14 विधायक नियुक्त, भाजपा और आप के बीच बढ़ी सियासी खींचतान। दिल्ली नगर निगम में 14 विधायकों की नियुक्तियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इस सूची में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों के विधायकों को शामिल किए जाने की चर्चा है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। नियुक्तियों को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। ये मामला अब राजधानी की राजनीति में नया विवाद बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर और भी बयानबाजी होने की संभावना है। राघव चड्ढा पर आप नेता का बयान, परिणीति से शादी को लेकर किया विवादित दावा। एक राजनीतिक बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। राघव चड्ढा को लेकर एक आम आदमी पार्टी नेता ने दावा किया कि सांसद बनने के बाद ही उनकी शादी हुई। बयान में कहा गया कि इसी वजह से परिणीति चोपड़ा ने उन्हें चुना, वरना कौन पूछता। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। हालांकि यह बयान व्यक्तिगत राय के रूप में सामने आया और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आपके साथ सांसदों का भाजपा में विलय, चेयरमैन की मंजूरी के बाद सियासी हलचल। राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के साथ सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में विलय को मंजूरी दी गई। चेयरमैन की स्वीकृति के बाद यह फैसला औपचारिक रूप से लागू माना जा रहा है। इस घटनाक्रम से सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। वहीं भाजपा खेमे में इसे संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर दुनिया भर में चिंता, तेजी से म्यूटेट हो रहा वायरस बना चुनौती। दुनिया भर में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। पिछले 1 साल में इसके तेजी से बदलते स्वरूप ने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की परेशानी बढ़ा दी है। वायरस के लगातार म्यूटेशन के कारण इसे नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण पशुओं से मनुष्यों में फैलने की आशंका भी पैदा कर सकता है। डीएनए टेस्ट में पिता साबित न होने पर गुजारा भत्ता जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यदि डीएनए टेस्ट में किसी व्यक्ति के पिता होने की पुष्टि नहीं होती तो उसे बच्चे के लिए गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि कानूनी जिम्मेदारी तभी तय होगी जब पितृत्व साबित हो। इस फैसले को पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की दिशा तय हो सकती है और न्यायिक स्पष्टता बढ़ेगी। दिल्ली में देश का पहला अत्याधुनिक एनिमल हॉस्पिटल, लावारिस पशुओं का मुफ्त इलाज शुरू। देश की राजधानी दिल्ली में लावारिस और बीमार पशुओं के लिए एक बड़ी पहल की गई। यहां देश का पहला अत्याधुनिक एनिमल हॉस्पिटल शुरू किया गया, जहां बेसहारा जानवरों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस अस्पताल में आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसका उद्देश्य सड़क पर घायल और बीमार पशुओं को समय पर उपचार देना है। इस पहल को पशु कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डीयू के हंसराज कॉलेज में 30 छात्रों के निलंबन पर बवाल, प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एक सप्ताह के भीतर 30 छात्रों के निलंबन को लेकर विवाद गहरा गया। इस कार्रवाई के विरोध में छात्र संघ ने जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान किया। छात्रों का आरोप है कि निलंबन की कार्रवाई एक तरफा और कठोर है, जबकि कॉलेज प्रशासन अनुशासन बनाए रखने की बात कह रहा है। इंडिगो कर्मचारियों पर तिलक लगाने की पाबंदी, सोशल मीडिया पर विवाद तेज, लोग नाराज। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के कर्मचारियों के लिए तिलक लगाने पर कथित पाबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। इस फैसले को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कुछ इसे कंपनी की ड्रेस कोड नीति बता रहे हैं, वहीं कई इसे यूजर्स धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर विरोध कर रहे हैं। मामला तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर बहस लगातार बढ़ती जा रही है। मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, देशवासियों के लिए मांगी खुशहाली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र मां वैष्णो देवी धाम में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश और दिल्ली के लोगों के लिए सुख, समृद्धि, शांति और बेहतर भविष्य की कामना की। सीएम ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद सभी नागरिकों पर बना रहे और देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। उन्होंने यात्रा के अनुभव को आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरपूर बताया। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, सीएम ने स्कूल्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन।
दिल्ली में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्कूल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव, आउटडोर गतिविधियों पर रोक और पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की गई ताकि बच्चों को गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। गर्मी बढ़ते ही दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर 7078 मेगावाट पार। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना लिया। राजधानी में पावर डिमांड 7078 मेगावाट के पार पहुंच गई, जो इस सीजन का अब तक का सबसे उच्च स्तर है। तेज गर्मी और लगातार चल रहे एसी, कूलर और पंखों के कारण खपत में भारी बढ़ोतरी हुई। बिजली कंपनीज आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही हैं। बीजेपी का केजरीवाल पर वार, टूटी झाड़ू वाला पोस्टर जारी, आपदा लिखकर साधा निशाना। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक नया पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में टूटी हुई झाड़ू का प्रतीक दिखाया गया और आपदा की नई फिल्म लिखकर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा गया। ये पोस्टर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सामने आया। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की स्थिति खराब हो चुकी है, वहीं आप पार्टी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया। दिल्ली में 1 से 4 बजे तक मजदूर नहीं करेंगे काम, फिर भी मिलेगा लाभ। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत दोपहर 1 से 4 बजे तक मजदूरों से काम नहीं लिया जाएगा। इस अवधि में लू के खतरे को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई। हालांकि इस दौरान मजदूरों को उनका निर्धारित लाभ और मजदूरी मिलती रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। ये कदम गर्मी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया। गुरुग्राम में बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। गुरुग्राम में चल रहे बुलडोजर अभियान को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। ये मामला अवैध निर्माणों पर चल रही कार्रवाई से जुड़ा है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर विवाद भी देखने को मिल रहा है। अदालत के रुख के बाद अब नगर प्रशासन और अधिक सख्ती से अभियान चला सकता है। दिल्ली में आज से बदलेगा मौसम, भीषण गर्मी से राहत की संभावना। दिल्ली में आज मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आंशिक बादल छाने और तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। इसके चलते तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि उमस बनी रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी। अरविंद केजरीवाल का जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर नया मोर्चा, कोर्ट जाने से इनकार। दिल्ली की राजनीति में नया विवाद सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़े मामलों में बड़ा कदम उठाते हुए उनकी अदालत में पेश न होने और वकील न भेजने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि ये कदम कानूनी रणनीति के तहत लिया गया। इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई। मामले को लेकर आगे क्या रुख रहेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक की याचिका बयान, लॉरेंस बिश्नोई को हाईकोर्ट से राहत नहीं। लॉरेंस ऑफ पंजाब फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बड़ा फैसला आया। अदालत ने इस याचिका को बंद कर दिया, जिससे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोई राहत नहीं मिली। याचिका में फिल्म की सामग्री को लेकर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत के इस रुख के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है। देश भर में नया कूड़ा नियम लागू, 100 किलो कचरा खुद निपटाना होगा। अब दिल्ली समेत पूरे देश में कूड़ा प्रबंधन को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत जो लोग या संस्थान रोजाना 100 किलो या उससे ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, उन्हें अब उसका निपटान खुद करना होगा। ऐसे बड़े कचरा उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा। नगर निगम अब सिर्फ 100 किलो तक का कचरा ही उठाएगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स पर सख्ती, नियम तोड़े तो सरकार करेगी टेक ओवर। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कड़ा रुख अपनाया। हालिया जांच में कई स्कूल में सुरक्षा, फीस और प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद सरकार ने साफ संकेत दिए कि नियम तोड़ने वाले स्कूल्स का टेक ऑफ किया जा सकता है। जांच में फायर सेफ्टी की कमी, अवैध सुविधाएं और छात्रों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाहियां मिली हैं। 9 मिनट 39 सेकंड वीडियो में केजरीवाल के आरोप, जस्टिस स्वर्णकांता पर उठाए 5 सवाल। अरविंद केजरीवाल ने 9 मिनट 39 सेकंड के वीडियो में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने निष्पक्ष सुनवाई पर संदेह जताते हुए शिकायतों की सूची गिनाई। केजरीवाल ने कहा कि अब वे अदालत में न खुद पेश होंगे, न वकील भेजेंगे और इसे सत्याग्रह बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद कमजोर हुई है, हालांकि न्यायपालिका पर उनका भरोसा कायम है।
चांदनी चौक किडनैपिंग केस में बड़ी सफलता, 5 दिन बाद सुरक्षित मिला मासूम बच्चा। दिल्ली के चांदनी चौक में हुई सनसनीखेज किडनैपिंग केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 दिन की तलाश के बाद मासूम बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया। बच्चा खजूरी खास इलाके से मिला। जांच में सामने आया कि आरोपी बच्चों को निशाना बनाता था और उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई अहम रही। दिल्ली में हीट वेव पर एलजी सख्त, 1 हफ्ते में असर दिखाने का आदेश अधिकारियों को। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हीट वेव से निपटने की तैयारियों का असर 1 हफ्ते के भीतर जमीन पर दिखना चाहिए। पानी, कूलिंग सेंटर और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मजदूरों और बुजुर्गों के लिए विशेष इंतजाम करने को कहा गया। एलजी ने चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जिम्मेदारी तय पर काम किए जाएं। दिल्ली में बिहारी युवक की मौत पर भड़के खेसारी लाल यादव, सिस्टम पर उठाए सवाल। दिल्ली में एक बिहारी युवक की कथित पुलिस पिटाई से मौत का मामला गर्मा गया। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे सिस्टम पर थू है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली श्रम शक्ति भवन में आग, एसी यूनिट से शुरू 6 दमकल गाड़ियां पहुंची। राजधानी दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत एसी यूनिट से हुई, जिसने तेजी से फैलकर पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।